हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपने कभी कैलाश पर्वत के बारे में सुना है? ये पहाड़ तो रहस्यों, कॉन्स्पिरेसीज और दिव्य वाइब्स का खजाना है। आज हम इस मिस्टीरियस पहाड़ की सैर करेंगे, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, प्राचीन मान्यताओं से लेकर हैरान कर देने वाले कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तक। क्या आप जानते हैं एक रशियन एक्सपीडिशन और तेजी से बढ़ती उम्र का रहस्य? 1980 के दशक में एक रशियन ग्रुप ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया था। हालांकि उन्हें ऑफिशियल परमिशन नहीं मिली थी, फिर भी उन्होंने चोरी छिपे चढ़ाई शुरू कर दी। ग्रुप के कुछ सदस्यों ने बताया कि पर्वत पर कुछ दिन बिताने के बाद उनके नाखून और बाल तेजी से बढ़ने लगे, जो आमतौर पर कई हफ्तों या महीनों में होता है। उनकी स्किन पर झुर्रियां पड़ने लगी और वे बूढ़े दिखने लगे, मानो वे कुछ ही दिनों में कई साल बूढ़े हो गए हों। इस अचानक और अनएक्सपेक्टेड चेंज से भयभीत होकर उन्होंने अपना एक्सपीडिशन छोड़ दिया और पर्वत से नीचे उतर आए। पर्वत से नीचे आने के बाद उनकी उम्र बढ़ने का प्रोसेस नॉर्मल हो गया, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। रशियन एक्सपीडिशन ग्रुप के सिवा कई बहादुरों ने इसकी चोटी को छूने की कोशिश की, लेकिन रहस्यमय घटनाओं और चुनौतियों ने उन्हें हमेशा पस्त कर दिया। माउंटेनियर्स ने बताया है कि कैलाश के आसपास का मौसम ऐसा है जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो, कभी धूप तो कभी बारिश, कभी बर्फबारी। इससे चढ़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। कई बार माउंटेनियर्स को ऐसा लगता है जैसे रास्ते ही बदल गए हों और वो रास्ता भटक जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई दैवीय शक्ति है जो उन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकती है। कैलाश की चढ़ाई के दौरान माउंटेनियर्स को बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक थकान होती है, फिर चाहे वो कितने भी फिट क्यों न हो। कुछ लोगों ने कैलाश के आसपास अजीबोगरीब चीजें देखने और सुनने की बात भी कही है, जैसे रहस्यमयी रोशनी, आवाजें और दिव्य दर्शन। कैलाश के रहस्यों ने कई कंस्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है जो किसी अज्ञात सभ्यता द्वारा बनाया गया था। अन्य थ्योरीज इसे एक एलियन बेस या एक प्राचीन एनर्जी सेंटर मानते हैं। कैलाश की चोटी पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जिससे ये सिद्धांत और भी मजबूत होते हैं। पिरामिड जैसा आकार, कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश की चोटी कोई प्राकृतिक चीज नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक पिरामिड है। कैलाश पर्वत, क्या ये सच में किसी ने बनाया है? कैलाश पर्वत को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इसे पिरामिड का शेप दिया हो। इसकी चारों दीवारें एकदम बराबर और चारों दिशाओं में सीधी हैं, बिल्कुल इजिप्ट के पिरामिड्स की तरह। यही देखकर कई लोगों के दिमाग में ये बात आई कि शायद ये कोई कुदरती पहाड़ नहीं, बल्कि किसी ने बनाया है। चलो इस पिरामिड वाली थ्योरी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, लेकिन बिल्कुल चिल मोड में। कुछ रशियन वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि कैलाश असल में बहुत सारे पिरामिड्स का एक ग्रुप है, जिसमें एक मेन पिरामिड है और उसके आसपास छोटे छोटे पिरामिड्स हैं। उनके हिसाब से ये सब किसी ने बनाया है, कुदरती नहीं है। मतलब रशियन साइंटिस्ट भी इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं। सोचो, पिरामिड थ्योरी के खिलाफ क्या है? ज्यादातर जियोलॉजिस्ट यानी धरती के एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैलाश एक आम पहाड़ ही है, जिसका ये शेप लाखों सालों में पानी, हवा और बर्फ की वजह से बना है। मतलब साइंस वाले इसे नॉर्मल मान रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई पुराना सामान या निशान नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि कैलाश को किसी ने बनाया है। कैलाश की चोटी पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वहां जाकर ढंग से रिसर्च करना भी आसान नहीं है। मतलब कोई वहां जाकर चेक भी नहीं कर सकता कि असलियत क्या है। तो सच क्या है? दोस्तों, ये तो अभी भी एक रहस्य ही है। हो सकता है कि
कि आने वाले टाइम में साइंस हमें इसका जवाब दे दे। लेकिन फिलहाल तो कैलाश का ये पिरामिड जैसा शेप हमारी कल्पनाओं को उड़ान देता है और इस पहाड़ को और भी दिलचस्प बनाता है। तुम क्या सोचते हो? क्या कैलाश सच में कोई बनाया हुआ पिरामिड है या फिर कुदरत का करिश्मा? कमेंट में जरूर बताना। चलिए कैलाश पर्वत की विभिन्न धर्मों में गहरी मान्यता को समझते हैं। हिंदू धर्म। भगवान शिव का निवास। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। शिव, जो संहार और सृजन दोनों के देवता हैं, यहाँ ध्यान में लीन रहते हैं। उनके इस निवास के कारण ही कैलाश को अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदुओं के लिए कैलाश एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। कैलाश की परिक्रमा करने को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है, जिससे व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई हिंदू ग्रंथों में कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। रामायण में इसे रजतगिरी कहा गया है, जहां हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए थे। महाभारत में भी पांडवों के स्वर्गारोहण के दौरान कैलाश का उल्लेख आता है। कैलाश पर्वत के बारे में तो कई कहानियां और रहस्य सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सुना है कि पहाड़ पर ही भगवान शिव का चेहरा दिखाई देता है? यह सुनकर हैरानी तो होती है, लेकिन कई लोगों का दावा है कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। कुछ लोगों के अनुसार जब कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरती है और फिर पिघलती है, तो कुछ जगहों पर बर्फ ऐसी जम जाती है कि वो दूर से देखने पर भगवान शिव के चेहरे जैसी लगती है। खास तौर पर शाम के समय जब सूरज ढल रहा होता है और पहाड़ पर सुनहरी रोशनी पड़ती है, तब ये आकृति और भी साफ दिखाई देती है, ऐसा लोग कहते हैं। क्या ये सच है या सिर्फ एक इत्तेफाक? दोस्तों, ये तो एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बस एक इत्तेफाक है, बर्फ के पिघलने और जमने की वजह से ऐसा शेप बन गया है। लेकिन कुछ लोग इसे दैवीय चमत्कार मानते हैं और कहते हैं कि ये भगवान शिव की मौजूदगी का प्रतीक है। ये तो हर किसी की अपनी आस्था और विश्वास की बात है। साइंस के पास अभी इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। लेकिन चाहे ये एक इत्तेफाक हो या फिर दैवीय चमत्कार, कैलाश पर्वत की ये खूबी इसे और भी रहस्यमयी और आकर्षक बना देती है। कैलाश पर्वत के रहस्यों की परतें यहीं खत्म नहीं होती। इसके शिखर पर बर्फ से बना एक विशाल ओम का शेप देखा जा सकता है, जो हिंदू धर्म में ब्रह्मांड का प्रतीक है। क्या ये महज एक संयोग है या फिर किसी दैवीय शक्ति का संकेत? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताना। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को बुद्ध डेमचोक का निवास माना जाता है, जो करुणा और ज्ञान के देवता हैं। बौद्ध धर्म में भी कैलाश की परिक्रमा का विशेष महत्व है। इसे कोरा कहा जाता है और इसे करके बौद्ध अनुयायी अपने कर्म सुधारने और ज्ञान की प्राप्ति की आशा करते हैं। कुछ बौद्ध मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत एक विशाल कॉस्मिक मंडल का केंद्र है, जो ब्रह्मांड की संरचना को दर्शाता है। जैन धर्म। जैन धर्म में कैलाश को अष्टापद पर्वत के रूप में जाना जाता है। यह पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की मोक्ष प्राप्ति का स्थान है। जैन धर्म में कैलाश को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जैन अनुयायियों के लिए कैलाश एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ की यात्रा और परिक्रमा उन्हें ऋषभदेव के आदर्शों को याद दिलाती है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करती है। यही नहीं, तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म में कैलाश को आकाश देवी सिपैमेन का निवास माना जाता है। बौद्ध धर्म में कैलाश को 9 मंजिला स्वास्तिक पर्वत के रूप में देखा जाता है, जो ब्रह्मांड का केंद्र है। यह उनके लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल है। बौद्ध अनुयायी भी कैलाश की परिक्रमा करते हैं, जिसे वे बौन कोरा कहते हैं।
यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलो दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा के दो सबसे फेमस लेक्स की बात करते हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, पर इनके बीच का फर्क तो मानो दिन और रात जैसा है। मानसरोवर लेक, स्वर्ग का एक टुकड़ा। मानसरोवर झील तो एकदम स्वर्ग की तरह है। इसका पानी एकदम मीठा और साफ है, आसपास शांति ही शांति है। इसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। लोग यहाँ स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। मान्यता है कि यहाँ डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और मन को शांति मिलती है। मानसरोवर का मतलब ही होता है मन का सरोवर, यानी मन को शांत करने वाली झील। यहाँ आकर तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी टेंशन दूर हो गई हो। राक्षस ताल, रहस्यमयी और खतरनाक। अब आते हैं राक्षस ताल पर। इसका नाम सुनकर ही डर लगता है। सरप्राइजिंगली दोस्तों, इसका पानी खारा है और इसमें कोई जीव जंतु नहीं रहते। यहाँ का माहौल भी एकदम अलग है। हवाएं जोर से चलती हैं और पानी में लहरें उठती रहती हैं। मान्यता है कि यहाँ राक्षस राज रावण ने तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम राक्षस ताल पड़ गया। कुछ लोग तो इसे अशुभ भी मानते हैं और यहाँ नहाने से बचते हैं, लेकिन कुछ एडवेंचर पसंद लोग यहाँ की खूबसूरती देखने जरूर आते हैं। दोनों लेक्स का कनेक्शन। ये दोनों झीलें एक छोटी सी नदी से जुड़ी हुई हैं, जिसका नाम है गंगाचू। मान्यता है कि ऋषियों ने इस नदी को बनाया था ताकि मानसरोवर का पवित्र पानी राक्षस ताल में मिल सके और उसे शुद्ध कर सके। लेकिन ये तो कुदरत का करिश्मा ही है कि एक तरफ मीठे पानी की झील है तो दूसरी तरफ खारे पानी की। कुल मिलाकर मानसरोवर और राक्षस ताल, ये दोनों झीलें कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक अहम हिस्सा है। एक तरफ मानसरोवर की शांति और पवित्रता है तो दूसरी तरफ राक्षस ताल का रहस्य और रोमांच। दोनों झीलें मिलकर इस यात्रा को और भी खास बना देती हैं। आप क्या सोचते हो? क्या आप कभी इन दोनों झीलों को देखने जाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, कैलाश तो बस एक पहाड़ नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा आध्यात्मिक पावर हाउस है। यहाँ लोग ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं और अपनी आत्मा की तलाश में निकल पड़ते हैं। मानो यहाँ आकर आप किसी और ही दुनिया में पहुँच गए हों। इसकी खूबसूरती, रहस्य और वो स्पिरिचुअल वाइब्स इसे दुनिया के सबसे अनोखे ठिकानों में से एक बनाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तुम सबका दिल से थैंक यू। उम्मीद है आपको कैलाश पर्वत के बारे में ढेर सारी नई और मजेदार बातें पता चली होंगी। अगर वीडियो मस्त लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय कैलाश।